लड़ती हैं। अगर हम आगे नहीं आएंगे कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं लड़कियों से विनती करती हूँ जो घर में बैठी हैं बाहर निकलो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। और क्वेश्चंस रॉन्ग आ रहे हैं। अब हमें एग्जाम में पता थोड़ी ना होता है कि भाई ये क्वेश्चन रॉन्ग है। हमारे तो अगर 5 क्वेश्चन भी रॉन्ग आ गए तो हम तो गए ना। इस पर होता है वो 12-15 पेज का, उसमें से 4 पेज तो ऐड आते हैं बीजेपी के। हमने ये किया, हमने वो किया। ना तो बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ पा रही है। केवल यहाँ पे आए हम नारा लगाने इस उम्मीद में कि शायद ये जो बहरी सरकार बैठी है ये हमारी बातें सुन सके और जगे। इस नैम ढंग से कंडक्ट नहीं होता, वैकेंसी टाइम पे नहीं आती, सीटें बिक जाती हैं, बैकडोर एंट्री हो जाती है, बहुत चीज़ें, बहुत तमाम दिक्कतें लड़कियों के लिए तो जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। ये बात कहीं ना कहीं इसी युवाओं के लिए कही गई है। जो युवा इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम में हो रही कमियों को लेकर के यहाँ पर एक बार फिर प्रदर्शन करने के लिए भी रामलीला मैदान में ये लोग पहुँचे। इससे पहले ये लोग दिल्ली में पहुँचे थे, इनके टीचर्स भी आए थे, उनको डिटेन कर लिया गया था। लेकिन मैं यहाँ पर ख़ास तौर से बात करूँगी क्योंकि मैं लड़कियों की जो संख्या बहुत कम देख पा रही हूँ। लड़कियाँ भी हैं लेकिन सवाल ये उठता है क्या लड़कियां इस पेपर की तैयारी नहीं करती या डरती हैं, क्या कुछ है? थोड़े आप लड़कियां हैं, इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंका। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ। कौन सी? दिल्ली पुलिस। तो प्रियंका आज यहाँ पर क्यों आई हैं आप? प्रोटेस्ट में टीचर्स ने बुलाया था तो आ गए सभी। तो क्या मुद्दा है, क्या आपके पॉइंट है जिसको लेकर के आप? एग्ज़ाम सिस्टम सही करना यही पॉइंट है। क्या खराबियाँ हैं? एग्ज़ाम सही से नहीं ले रहे, जैसे कि कीबोर्ड में सही से नहीं चल रहा और बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही है। आपका क्या नाम है मैम? पूजा जी, आप कहाँ से आए हो? राजस्थान से। खास इसी के लिए आए हो? हाँ। तो कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? एसएससी सीजीएल। तो पूजा जी क्या कमियां हैं जो मैं देखूं लड़कियां बहुत कम है, क्या वजह है कि लड़कियां कम है? कुछ तो लड़कियों को परमिशन नहीं देते घर के, तो करके कम है। बाकी दिक्कत ये है कि एग्ज़ाम चल रहा है और स्क्रीन ब्लैक हो जा रही है, या फिर आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन को क्लिक करने के लिए आपको कम से कम माउस पे 10 से 15 बार क्लिक करना पड़ रहा है। तो आपने 1 घंटा दिया है, हम एक क्वेश्चन में 10 से 15 बार क्लिक करेंगे तो हम कैसे अपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे? और इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, आप बता दो कि हम क्या करें। और क्वेश्चंस रॉन्ग आ रहे हैं। अब हमें एग्जाम में पता थोड़ी ना होता है कि भाई ये क्वेश्चन रॉन्ग है। हमारे तो अगर 5 क्वेश्चन भी रॉन्ग आ गए तो हम तो गए ना। ये मोदी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है बेटियां पढ़ पा रही है इस माहौल के अंदर? मैम जैसे आप अभी हरियाणा वाला केस देख रहे हैं, वो मनीषा वाला, तो आधे पेरेंट्स तो वैसे ही परेशान है कि बेटियों को बाहर भेज कैसे दें, कहीं पे रेप सुरक्षा को लेकर कुछ हो रहा है। हाँ, वो जो भी है, मतलब मनीषा वाला है, हर बार चाहे रेप केस हो, स्टडी को लेके हो, इन चीज़ों की साइड मोदी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। बस विदेश मीटिंग्स कर लो, ये पता नहीं खुद का पर्सनल एजेंडा सिद्ध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत बाहर निकल पा रही है वो पढ़ नहीं पा रही है। हाँ, अभी कल की बताती हूँ। मैं कल से लाइब्रेरी में जाके बैठी ज़रूर हूँ, बट किताब खोल के बैठने से पढ़ा नहीं जाता। ऐसे हो रहा है कि भाई अब मेरा सीपीओ का मेंस हो रखा है, ठीक है, मेडिकल बचा हुआ है, तो अब ये है कि पता नहीं मेडिकल क्लियर कर दिया तो फाइनली एक पोस्ट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, पता नहीं। सीजीएल में हम लगे तो हैं, एक पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे डर में छात्र। हाँ, मतलब भरोसा नहीं है सिस्टम के ऊपर कि अगर एग्जाम पहले तो एग्जाम होगा नहीं होगा, हो गया तो फिर पोस्टिंग होगी, पास होगा नहीं होगा। हाँ, ये सारी दिक्कतें चल रही है। अब घर वाले बोल रहे हैं कि स्टेट की साइड शिफ्ट हो जाओ, तो मैम ऐसे स्टेट की साइड भी स्विच करते हैं ना, तो वहाँ पे भी कोई मतलब ये ट्रस्ट वाली बात नहीं है कि हम भाई ऐसी किसी चीज़ पे कोई संस्था है उस पर ट्रस्ट कर लें कि हमारा पेपर फेयर होगा। स्टेट में भी ये चीज़ नहीं है। लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा चैलेंज है। हाँ मैम, और लड़कियों के लिए क्यों, लड़कों के लिए भी तो बेचारों के लिए है ना। मैं एक पारिवारिक तौर पे कह रही थी कि और भी लड़कियां हैं। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम ज्योति जी, क्यों आई आज यहाँ पर? यहाँ पे एसएससी में जो गलती हो रही है उन्हें सुधार हो, उसमें कुछ हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, इसलिए आए हम आज यहाँ पे। वो बहुत गड़बड़ चल रही है इसमें, यानी हम तैयारी करते हैं पूरे साल और फिर भी पता चलता है कि एग्ज़ाम अच्छे से ही नहीं हो रहा है, यानी क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, बच्चा कहाँ तक पढ़े, चीज़ों को कहाँ तक कवर करे, तो उसी के लिए आज हम यहाँ आए थे। लड़कियों के लिए इस देश में पीएम मोदी ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर मैं इन सब चीज़ों की बात करूँ तो क्या पढ़ पा रही है बेटियाँ आराम से बिना किसी चिंता के?
हरियाणा में देख लो अभी कैसे केस हुआ है, आप ये बात आपको भी पता है और बीजेपी वालों को भी पता है ये सब चीज़ें। तो हम कैसे हम सेफ हैं, आप खुद ही सोचो ना। मतलब और अभी भी हम कैसे हैं, पेरेंट्स को बोल के परमिशन लेके अलाउ नहीं करता, कोई भी नहीं करता हैं पेरेंट्स। हाँ, ऊपर से शादी का प्रेशर के लिए बोलते हैं शादी करनी है। और ये सिस्टम ये ऐसे हो रहा है, मतलब हम कहाँ पे जाएं, वो चीज़ देखो ना आप। आपको लगता है इनमें डबल स्टैंडर्ड है? एक तरफ सरकार कहती है हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। न्यूज़पेपर तो पढ़ती होंगी, न्यूज़पेपर में इतना मोटा न्यूज़पेपर होता है, वो 12-15 पेज का, उसमें से 4 पेज तो ऐड आते हैं बीजेपी के, हमने ये किया, हमने वो किया। और अभी दिल्ली में जब अभी सरकार है तो ये भी देखा होगा कि सारी झुग्गियाँ वगैरह जो सब है वो हट रही है सारी है। फिर तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट एजुकेशन को लेकर के सेंसिटिव नहीं है? तो मैम हम यहाँ पे क्यों बैठे होते फिर? अगर सेंसिटिव मतलब इतना कुछ कर रही होती तो हम यहाँ पे क्यों बैठे होते फिर? लेकिन अब सरकार तो लगातार कह रही है युवाओं के लिए सोच रही है, युवाओं के लिए बैठा है यहाँ पे फिर ये सारा युवा ही तो है। नए अवसर निकाले जा रहे हैं युवाओं के लिए। नौकरियाँ जा रही हैं मैडम, जा रही हैं नौकरियाँ, सरकारी नौकरी सबके सब जा रही हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैम वो तो आप बीजेपी वाले से पूछो, जो आपको क्या लगता सरकार है कि इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी वालों का एक ही एजेंडा है, बस ये कि ये जातिवादी को वो, अरे यार मैं यार हाँ हिंदू मुस्लिम बस इसमें फंसा रखो। अभी पीछे से आपने देखा था अमित शाह जी का वो एक स्टेटमेंट आया था कि ये क्या मतलब मेरे ध्यान से नहीं आ रहा कि भगवान की पूजा करोगे तो उससे कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ है अम्बेडकर वाला। हाँ, तो ऐसे थोड़ी होता है। हम भी फिर तो ऐसे मंदिर में बैठ जाए फिर जा के बताओ। तो यही सरकार चाहती है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे, क्यों चाह रही है ऐसा? आप और जगह देखो, चाइना देखो, अमेरिका देखो, चाइना कितना डेवलप हो चुका है, हमारे साथ ही वो आज़ाद हुए हैं। अगर यही तस्वीर जारी रहेगी तो क्या लगता है भविष्य क्या है युवाओं? देख लो मैम आप खुद कुछ भी नहीं है हमारा तो। हम तो चल ऐसे हम लड़के हैं, आप बॉयज़ को देखो, आप उनको तो कमाना ही है। बहुत सारे बच्चे 2000 रेलवे के 2019 से बैठे हुए हैं, आप 2025 चल रहा है, 6 साल हो गए, बताओ। तो क्या फैमिली का प्रेशर रहता है कि आखिरी अटेम्प्ट है उसके बाद शादी करा देंगे? मैम वो तो रहता ही है सब पे, सारियाँ सब अपने फैमिली से लड़के आई हुई हैं। लड़के मतलब लड़की नहीं बोल के एक तरीके से डर रहता है, फिर भी हम पहली बार आए हैं, हमने कभी देखे नहीं है ये सब चीज़ें। पहली बार आप? यस मैम, अपने हक के लिए? बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार यहाँ से कोई रास्ता? अभी मैंने पिछले अभी 4-5 तारीख को ही पापा ने मतलब ऐसे ही बोला था कि हाँ शादी कर ले, ये है वो, मतलब खुद को लगता है यार जब। लेकिन फिर ये था कि जब नवंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा ही तो पहले एग्ज़ाम को देना प्रायोरिटी, शादी के बाद में हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा कब चीज़ हो रही है, एग्ज़ाम सही से नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करें हम? मैं पापा से क्या बोलूँ अब फिर? जब मैंने पापा को ये चीज़ बोली है कि हाँ पापा शादी नहीं करनी है, मैं करनी है, लेकिन उसके लिए भी हाँ मैं क्या बोलूँ? मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मैं क्या बोलूँ जाके? पापा तो मेरे से ये बोलेंगे कि तूने तो कहा था कि नवंबर में पेपर है तेरा। मैं क्या बोलूँ पापा से? फिर इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। क्या लगता है जो हमारी एजेंसियाँ है या हमारी जो सरकार है उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको अपने सपनों को मारना पड़ेगा? क्या करें मैम फिर बताओ? आप भी वो जॉब कर रही हो ना जो आपको पसंद है, कर रही हो ना आप। मान लो एक हमारे बदले आप होती, बताओ कैसा लगता है आपको? खुद भी सोचो ये वाली चीज़। आप अपने भले ही जर्नलिस्ट वगैरह आप खुद से कर रही है, लेकिन आप हमारी जगह होती है, बताओ फिर। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी लड़कियां पहले ही बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर पाती है। तो मैम बिल्कुल हम जानते हैं हम कैसे, घर वाले पहले तो मानते नहीं, मान भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे फैमिली में बहुत सपोर्टिव है, पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने पापा को कल रात को ही बताया ये। देखिए बहुत सारे चैलेंज है। कुछ और लड़कियां, क्या नाम है आपका? तृप्ति त्रिपाठी। तृप्ति जी कहाँ से आई हैं? गोरखपुर। तो आज यहाँ पे क्यों आना पड़ा है? हम सारे ही जितने भी बच्चे हैं सारे एसएससी के खिलाफ, बैंक, रेलवे, पूरे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कोई एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट नहीं होता, वैकेंसी टाइम पे नहीं आती, सीटें बिक जाती हैं, बैकडोर एंट्री हो जाती है, बहुत चीज़ें, बहुत तमाम दिक्कतें। लड़कियों के लिए तो देश के पीएम, बारिश हो गई है,
लड़कियों के लिए तो देश के पीएम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बच रही है। भिवानी में मनीषा का रेप हो गया, उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि सुसाइड केस है। ये कोई सुसाइड केस है? पूरी जनता जानती है क्या था क्या नहीं था। ना तो बेटी बच रही है, ना बेटी पढ़ पा रही है। केवल यहाँ पे आए हम नारा लगाने इस उम्मीद में कि शायद ये जो बहरी सरकार बैठी है ये हमारी बातें सुन सके और जगे। इस नाम पे हम आए हुए हैं। लगता है यहाँ से कोई रास्ता निकलेगा? मैम उम्मीद पे दुनिया का है हमें, हम बच्चे भी गाए हमें, हमने इन्हें बैठाया है, हम ही इन्हें उतार भी सकते हैं सरकार से, इतना पता है हमें। छात्रों का आंदोलन इस बार कुछ बदल सकता है? बिल्कुल मैम, सरकार बदलनी है वो भी बदल देंगे, मगर हमें हमारी परीक्षा फेयर तरीके से चाहिए। आपको एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लगता है लड़कियों के लिए और भी ज्यादा टफ है? क्योंकि पहले मैम बिल्कुल मुश्किल है। 24, 25, 26 के होते नहीं है कि घर से रिश्ते आने लगते हैं कि शादी कर लो, एग्जाम्स तो हो नहीं रहे, बहुत मुश्किल है घर वालों को समझाना। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे देश में हम लड़कियाँ ही जेंडर इक्वालिटी के नाम पे लड़ती हैं, अगर हम आगे नहीं आएंगे कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं लड़कियों से विनती करती हूँ जो घर में बैठी हैं बाहर निकलो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। आपका क्या नाम है? जानवी। आप क्यों आई हैं? मैं भी प्रोटेस्ट के लिए ही आई हूँ। एग्जाम क्या कमियां लगती है एसएससी के एग्जाम? एसएससी एग्जाम में तो फेयर तरीके से नहीं है। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ चैप्टर ही आ रहा है, जो चीज़ मेंशन ही नहीं है वो भी आ जा रहा है पेपर में। क्वेश्चन सही तरीके से नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेपर घूम रहा था रेशियो वाला, जिसमें कुत्ते बिल्ली और मछली पूछ दे रही हैं लोग। अगर यही हाल रहा तो क्या लगता है लड़कियां शैक्षिक तरीके से एजुकेशन वाइज मजबूत बन रही है, कमजोर? हाँ जी, अगर यही तरीका रहा पेपर का एग्जाम्स का तो आपको क्या लगता है लड़कियां आगे पढ़ने की? लड़कियाँ क्या, लड़के भी नहीं पढ़ेंगे भाई, लड़कों पर भी तो प्रेशर है। उनके पास 30 साल एज नहीं है, उन्हें फैमिली प्रेशर है कमा के खिलाने का। वो कल बच्चे लड़के भी कैसे पढ़ पाएंगे अगर क्वेश्चन पेपर ऐसे होगा? तो फिर आंसर रिलेवेंट तो एटलीस्ट होना चाहिए। आपका क्या नाम है? शिवांगी यादव। शिवानगी। शिवानगी, आपको क्यों लगता है कि आज यहाँ पर आना बहुत जरूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग अगर किसी चीज़ को समय दे रहे हैं, बेसिकली करियर, और वो चीज़ हम लोग लड़की हैं, तो हमें ऐसा है कि हमें 25 या 26 में वो चीज़ें कर लेनी है। उस पर आप साल भर पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम देने जाते हो, वहाँ पे ऐसा दिखता है माउस नहीं काम कर रहा, कीबोर्ड नहीं चल रहा, और उस पर भी लाइट चली जाती है। अब सोचो कितनी बड़ी बात है कि आप किस सिस्टम पे एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम के बीच लाइट चली जाए। तो पीएम मोदी तो कहते हैं हमारे पास स्मार्ट सिटीज है, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, डेवलप कंट्री बनते जा रहे हैं। कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे? बस हम कहते हैं विश्व गुरु हैं, कोई नहीं कहता। ट्रम्प कहता है इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज, हमारे किसी से रिलेशन अच्छे नहीं, बांग्लादेश से अच्छे नहीं, म्यांमार से अच्छे नहीं, मालदीव से अच्छे नहीं, श्रीलंका से अच्छे नहीं, अपने मुंह मियाँ अच्छे नहीं। अपने मुंह मियाँ बिल्कुल मैम, इस सरकार ने बस अपने मुँह में मिट्टू करी है। कोई हमें नहीं कहता कि हम अच्छे, केवल हम ही कहे जा रहे हैं, केवल मोदी जी कहे जा रहे हैं, केवल बीजेपी कहे जा रही है। देश का युवा नहीं कह रहा हम विश्व गुरु हैं। अगर हमें पेन, पेंसिल, माउस, कीबोर्ड के लिए लड़ना पड़ रहा है कि हम विश्व गुरु हैं, हम डिजिटल इंडिया है, अरे अगर तुम्हारे बस की नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि किसी गन्ने के शॉप पे 20 रुपए का यूपीआई करने से डिजिटल इंडिया बन जाता है तो तुम बेवकूफ हो। लगता है डिजिटल भारत की भी यहाँ पोल खुलती है जिस तरीके? बिल्कुल मैम, कोई डिजिटल इंडिया नहीं है ये, कोई डिजिटल इंडिया नहीं। इनसे एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाता। यहाँ से बच्चे इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं। ऐसे बनेंगे बच्चे जिनको तुम ढंग से एग्जाम नहीं दिलवा पा रहे हो? कोई फायदा नहीं है मैम। बस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बहुत बड़ा मैम, बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ। किसान खुश कौन है सरकार से, मैं ये जानना चाहती हूँ। कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। और इस बार छात्र उतरे हैं, दूर दूर तक आपको छात्र देखिए, बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन फिर भी लगातार एसएससी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इन लोगों का गुस्सा जारी है। ये प्रदर्शन कल भी जारी होगा। हालांकि ये प्रदर्शन कब तक चलता है कब तक नहीं, ये अभी दूर की बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश की लड़कियां हैं, जो भविष्य है, छोटी उम्र की लड़कियां हैं, जिनको लेकर के बड़े बड़े नारे तो दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या ऐसे ही बेटियां बचेंगी और क्या ऐसे ही बेटियां पढ़ेंगी? आपकी क्या राय? जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।